ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, 4 बजे के करीब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अपने आप में बेहद ऐतिहासिक इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल रमा, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर देश में जो प्रक्रिया शुरू हुई बिहार से, अब वो पूरे देश में लागू होने जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग अपने प्रारंभिक आदेशों में ये कह चुका है कि पूरे देश में एसआईआर लागू होगी और उससे संबंधित सभी नियम और बिंदुओं को स्पष्ट भी किया जा चुका है। और अगर कहें तो इस समय पूरे देश में सभी राज्यों में एसआईआर से संबंधित जो प्रक्रिया है वो चल भी रही है, लेकिन एसआईआर का जो मेन पड़ाव है कि जो कट ऑफ डेट कौन सी होगी, कब तक क्या प्रक्रिया किस किस राज्य में चलेगी, इसका अनाउंस आज होने वाला है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 2008 में एसआईआर हुआ, लास्ट टाइम हुआ था। तो यानी कि 2008 तक से पहले के जितने भी लोग मतदाता सूची में शामिल थे उन्हें किसी भी तरीके का अपना प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है, उनका लिस्ट में नाम पहले से ही होगा। इस सूची को चुनाव आयोग ने पहले से ही अलग अलग राज्यों में इस तरीके की जितनी भी सूची हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2003 है वहाँ पर, तो इस तरीके से अगर 2003-4 तक के जितने भी आंकड़ों को देखें तो 70% देश की जो मतदाता हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में पहले से ही शामिल हैं। यानी कि 25 से 30% लोगों को ही इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरीके से हमने बिहार में देखा था, बिहार में भी यही हुआ था। बड़ी तादाद में लोग पहले से ही, क्योंकि 2003-4 का जो लिस्ट था उससे पहले के जितने भी लोग थे वो सूची में पहले से ही शामिल थे। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की कट ऑफ डेट क्या होंगी और अभी कितने चरण में कराया जाएगा, जैसे कि जो खबरें आ रही हैं कि अगले साल जहां राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव होने की बात हो रही है, उन राज्यों में सबसे पहले इसको पूरा कराया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। दूसरा, जहां पर चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है किसी मामले में, जैसे पंचायत के चुनाव को देखकर, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और जल्द ही उसका अनाउंसमेंट भी होना है। तो वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया को संभवतः नहीं शुरू किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चुनाव ऑलरेडी ऑनगोइंग रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अभी चुनाव आयोग जो भी 4 बजे के 4:15 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसमें इन सब बातों को स्पष्ट करेगा। किन किन राज्यों में कराने जा रहे हैं, क्यों कराने जा रहे हैं, किस राज्य में कब कराया जाएगा, कट ऑफ डेट क्या होगी। और इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि अब पूरा देश देख चुका है कि बिहार में ये हो ही चुका है, तो अब सबके लिए कोई इसमें नयापन भी नहीं है। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर आ ही चुकी हैं। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की क्या वैल्यू है और किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्या चीज़ साबित होती है। जैसे कि अगर हम आधार की बात करें तो आधार सिर्फ और सिर्फ पहचान का एक प्रमाण पत्र है, ना कि वो आपके जन्म की तारीख को तय करने वाला, आपके एरिया में जहां आप रहते हैं निवास को तय करने वाला, और ना ही राष्ट्रीयता को तय करने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ अमुक व्यक्ति को उसकी पहचान देने का काम आधार करता है, ये बात स्पष्ट है। तो इसी तरीके से जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार फिर से चुनाव आयोग उसको बताएगा, क्योंकि देश भर में अभी इसको लागू करने जा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के अगर देखा जाए कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव आयोग के जो काम है, 2 काम है। एक तो मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा मतदान करवाना। और इसके लिए जो पहला चरण है यानी कि मतदाता सूची तैयार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोई भी मतदाता न छूटे, ये आयोग का मूल मंत्र है। और कोई भी गलत
मतदाता ना हो, किसी का डबल नहीं हो, डुप्लीकेसी नहीं हो, जो राष्ट्रीयता की शर्तें पूरी नहीं करता है वो नहीं होना चाहिए, जो उम्र पूरी नहीं करता 18 वर्ष की वो भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी अब आयोग सुनिश्चित कर रहा है और देश के लिए मुझे लगता है आने वाले 20 साल के लिए एक तरीके से ये समाधान भी हो जाएगा कि एसआईआर हो चुकी है और ये धीरे धीरे आगे के चरणों में देखने को मिलता रहेगा। बिल्कुल पारदर्शिता है और कोई भी मतदाता ना छूटे और इसके अलावा बहुत सारा जो फर्जीवाड़ा होता था मतदाता सूचियों में पहले वो भी जो है बंद हो, ये इसके आधार रहेंगे। ऋषि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि प्रायोरिटी रहेगी कि जिन राज्यों में चुनाव होना है उससे पहले उनका हो जाए, फिर भी ये जो प्रक्रिया रहेगी इसके और क्या क्या आधार रहेंगे? इसके अलावा जो कई राज्य थे उनमें से कई सवाल भी उठे थे, उसके बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे और किस तरह से जो है तमाम समाधान सुनिश्चित करती हुई ये प्रेस वार्ता जो है दिखाई देगी। बिल्कुल रमा, जिस तरीके से आपका सवाल है मैं उसको समझ रहा हूं, क्योंकि कई राज्यों से अभी तक तमाम राजनीति भी दिखाई देखने को मिल गई है। चुनाव आयोग ने पिछली बार भी जब बिहार की चुनावों की तारीख का ऐलान किया था उस समय भी कुछ सवालों को लिया था और उस समय ये कहा था कि एसआईआर कराना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से हुआ है, और जो अगले सवाल थे चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या अन्य राज्यों की तरफ से जो उसमें आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी कि हम इसको होने ही नहीं देंगे या इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, समय कम है। मुझे लगता है चुनाव आयोग ने इसी वजह से, चूँकि बंगाल का चुनाव अभी काफ़ी दूर है, इतना पास भी नहीं है, जबकि बिहार में ज़रूर हमने देखा था कि चुनाव की तारीखों के 2 महीने 3 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अभी बंगाल के लिए वक्त है और 1 नवंबर से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसका ऐलान कर देगा कि ये प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो जो वक्त की बात है, वक्त ज़्यादा चाहने की बात है, वो मुझे लगता है चुनाव आयोग उस गुंजाइश को पूरे करने जा रहा है। हालांकि उस समय भी, बिहार के समय में भी कहा गया था कि 2 महीने का वक्त काफ़ी होता है और चुनाव आयोग ने कहा था कि 1 महीने के वक्त में जो भी तय चीज़ें करनी थी वो उन्होंने 20 दिन में ही कर ली थी, क्योंकि इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि चुनाव आयोग के लिए जो काम करने वाली मशीनरी होती है वो राज्य की होती है, तो इसमें राज्यों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है और ये भारत के संविधान में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत भी है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन भी करना ज़रूरी होता है और उस प्रक्रिया को शामिल कराने के लिए वहाँ के मुख्य सचिव जो अमुक राज्य में है उनको निर्देश जाते हैं और उन निर्देशों के आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है। हर राज्य में चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं जो निरंतर इस चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं हैं उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी हमने देखा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ, सीईओ के साथ, सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ के साथ चुनाव आयोग ने 2 दिन की मंत्रणा की, बल्कि मंत्रणा नहीं कि सभी तैयारियां मुकम्मल हैं या नहीं है, इसकी उन्होंने तस्दीक की। और चुनाव आयोग ने जब ये सुनिश्चित कर लिया कि सभी राज्यों में ये तैयारियां हो चुकी हैं, तभी आज का दिन ये मुकर्रर किया गया, तभी आज का दिन ये चुना गया है। मुझे लगता है किसी भी तरीके का कोई अड़चन कोई भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देश में हमारे संघीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ साथ संविधान केंद्र को भी अधिकार देता है, राज्य को भी अधिकार देता है और इन अधिकारों के साथ साथ दायित्वों की भी पूर्ति करना भी हमारे जैसे सभी नागरिकों का ही कर्तव्य होता है। तो ऐसे में सभी की नजरें बनी रहेंगी, ये सुनिश्चित हो ही जाएगा कि कॉन्फ्रेंस पर। बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर एसआईआर के मुद्दे पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी एसआईआर के खिलाफ जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। एसआईआर के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर। जमीयत उलेमा उल हिंद के अध्यक्ष बंगाल में और टीएमसी के मंत्री सिद्दीक